बाप अपने 3 महीने के बच्चे को दफनाता है और अगले दिन आके देखता है कि बच्चे की मैयत मौजूद नहीं है। जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मेरे बेटे की कब्र एक साइड से खुली हुई थी और कफन मेरे बच्चे का बाहर था। अगर कोई जानवर लेके जाता तो चीर फाड़ के उसको लेके जाता, कहीं से मेरे बच्चे का सूट फटा होता। एक इंसान ही मेरे बच्चे को निकाल के ले गया। बच्चा मिसप्लेस हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जानवर ले गया या कोई ले गया। यहाँ पर लोग मेरे पास आ रहे हैं, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद हूँ लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब कब्रिस्तान में, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इंसान जीते जी सुकून में नहीं है और मरने के बाद भी महफूज नहीं है। वाक़या कुछ इस तरह का था कि बाप अपने 3 महीने के बच्चे को यहाँ पर आकर दफनाता है और अगले दिन आके देखता है कि बच्चे की मैयत मौजूद नहीं है, कफन और कपड़े बाहर पड़े हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कब्रिस्तान के इस तरह के हज़ारों वाक़ये यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे बच्चे की या तो लाश निकाली जाती है या मैयत की बेरहमती की जाती है या कोई जानवर का शिकार हो जाते हैं। आपको बताते जाएं, 2018 में भी एक वाकया मियानी साहब का ही रिपोर्ट हुआ जिसमें बच्चे की मैयत चोरी कर ली गई। आइए बच्चे के बाप से बात करते हो, जानते हैं वाकया क्या है। मैडम, मैं जिस दिन मेरा बेटा फोत हुआ ना, इतवार की रात थी। मैं 12:30 बजे उसकी तदफीन करके हूँ यहाँ पे। मैं पीर वाले दिन नहीं आ सका क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं चल फिर नहीं था सकता। मेरी टांग में शदीद पेन थी। मैंने कहा चलो यार एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। मुझे क्या अंदाज़ा था कि मैं अगर एक दिन छोड़ के अगर बाद में आता हूँ अपने बेटे को देखने तो मेरा बेटा कब्र में ही नहीं होगा। जब मैं कब्रिस्तान यहाँ पहुँचा हूँ उससे पहले मैं निकलने लगा हूँ, मेरी बेगम मुझे कहती मुझे भी साथ ले जाएँ। मैंने उसको कहा तुम सब्र करो, मैं तुम्हें एक आधे दिन तक ले जाऊँगा। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि यहाँ की इंतज़ामिया को जो हमने पैसे दिए हैं उसने वो मेरे बच्चे की कब्र को लेप भी किया है मट्टी से या सीमेंट से, उसको थोड़ा सा सीधा भी किया कि नहीं। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये मेरे बच्चे की कब्र है, माशाल्लाह पक्की हो गई है। उस वक्त कच्ची थी। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे बेटे की कब्र एक साइड से खुली हुई थी और कफन मेरे बच्चे का बाहर था। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने चीखना पुकारना शुरू किया। यहाँ पे गोरकन बैठे होते हैं, यहाँ पीछे दरबार बन रहा है, तो दरबार के पास जो गोरकन है वो सारे भागे मेरे पास आए। मैंने उनको कहा यार देखो कब्र एक साइड से खुली है, मेरे बच्चे का कफन बाहर पड़ा हुआ है। मैंने उनको कहा यार हाथ डाल के देखो, मेरा बच्चा मुझे नहीं लगता अंदर है क्योंकि कफन बाहर है। मुझे उन्होंने कहा भाई जानवर वगैरह ले जाते हैं, आप टेंशन ना ले, लेकिन आपका बच्चा अंदर होगा। मैंने कहा हाथ तो डालो। मुझे कहते हैं हमें इजाज़त नहीं है। और आनन फानन उन्होंने कब्र को एक साइड से पक्का किया, मतलब मट्टी के ढीले लगा के, एक आधा ईंट का रोड़ा लगा के। उसके बाद ना मैंने अपने एक भाई को कॉल की, जो बॉस है मेरे, उनको मैंने कॉल की। फिर साथ मैंने उन्होंने मुझे कहा 15 पे कॉल करो। कब्र को इन्होंने नीट क्लीन कर दिया था उस मेरे आने के बाद, यानी जब कफन इन्होंने अंदर रखा मेरे सामने सारा को नीट क्लीन किया। उसने आके मेरे से भाई ने पूछा कि यार तुम क्या कहते हो बच्चा अंदर है? मैं कहा मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा बच्चा अंदर नहीं। जो मैंने कफन की सिचुएशन देखी, इनको प्रेशराइज करके एक साइड से दोबारा ईंट खुलवाई। 2 बंदों ने तस्दीक की, एक यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है वो और एक वो है जिसने मेरे बच्चे की कब्र बनाई थी तदफीन की। दोनों ने तस्दीक की कि बच्चा अंदर नहीं है। उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी। मैंने पुलिस से कहा कि सर ये इसको खुलवा लेते हैं अभी, तो पता चल जाएगा बच्चा किधर गया, क्या मामला। उन्होंने कहा बेटा ये काम हमारा नहीं है, ये हम अप्रूवल लेंगे अदालत से, फिर आपकी कब्र खुलवा देंगे, टेंशन ना लें। फिर यहाँ से वो 4 गोरकन और 2 वो ले गए, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। रात को कब्रिस्तान की इंतज़ामिया के कोई असिस्टेंट एडमन है, कोई भट्टी साहब, वो आए स्पुरदारी पे लेके चले गए इनको वापस छुड़वा के ना। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन टीम ने मेरी सारी बात सुनी, मुझे वो अदालत ले गए, जज से अप्रूवल ली उन्होंने, कब्र कुशाई की। जब कब्र खुली तो फिर मुझे नज़र आया मेरे बच्चे का सूट कब्र के अंदर है। और सूट की जो कंडीशन थी ना मैडम, सूट जैसे उतारा गया है। अगर कोई जानवर लेके जाता तो चीर फाड़ के उसको लेके जाता, कहीं से मेरे बच्चे का सूट फटा होता। अगर मेरे बच्चे को कोई जानवर लेके जाता, जानवर ने सारा तो नहीं था लेके जाना, मेरे बच्चे की कोई गर्दन फेंक जाता, कोई बाजू फेंक जाता, कोई टांग फेंक जाता, कोई ऐसी चीज़ एविडेंस फेंक जाता कि मैं कहता ये जानवर का काम है। मैडम ये जानवर नहीं है, ये दरिंदा है। जानवर, मुझे अब इस वक्त इतना यकीन है कि जानवर इंसान से करोड़ दर्जे बेहतर है। इंसान जानवरों से घटिया तरीन इंसान है, ठीक है। और एक इंसान ही मेरे बच्चे को निकाल के ले गया। आज 10वां 11वां दिन हो गया, मेरे बच्चे का ताहाल कोई पता नहीं चला। ना मुझे किसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोई बताया कि भाई हमने ये रिकवर किया है, हमने फ़लाँ बंदे उठाए हैं, उनसे हम तफ्तीश कर रहे हैं। मुझे किसी ने एक कॉल करके भी नहीं बताया। पहले मुझे ये था कि 3000 रुपया दिया हुआ है वो कब्रिस्तान के जो यहाँ गोरकन है। जब थोड़ी सी बात खुली तो मुझे पता चला 5000 रुपया लिया हुआ है इन्होंने। अब इंतज़ामिया ने जिस शख्स की ड्यूटी लगाई उसने मेरे भाइयों से 5000 रुपया लिया। उसने 5000 में से 2000 रुपये की दिहाड़ी लगाई अपनी, और वो सारा काम 3000 रुपये में आगे किसी गोरकन को दे दिया। वो 3000 रुपया लेके गोरकन ने, आप मेरे बच्चे की कब्र अभी खोल के देख लें, पुरानी ईंटें लगी हुई हैं,
टूटी ईंटें जो टोटे टोटे आपको कब्रिस्तान में ये नज़र आ गए, उसे इकट्ठे करके कब्र बना दी। कब्र की गहराई 1.5 फुट भी नहीं है, 1.25 फुट मेरा गहराई है। हालांकि कब्र की गहराई 2.5 से 3 फुट होनी चाहिए। बच्चा है या बड़ा है, ताकि कोई हाथ डाल के ना निकाले। अगर उसने निकालना है किसी को तो कब्र पूरी खोले, उसको टाइम लगे, लेकिन यहाँ कोई हाल नहीं है कब्रिस्तान का। और जब उस बंदे से पूछा गया कि भाई तुझे नई ईंटें दी हैं, तुझे सारा मटीरियल नया दिया, वो कहता मुझे मिला ही कुछ नहीं। जो शख्स देख रहा है जिसने मेरे बच्चे को निकाला है, मैं उससे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई जहाँ भी मेरा बच्चा है, मुझे किसी तरह भी मेरा बच्चा मुझे दे दें, ताकि मैं कब्र में उसकी तदफीन करूँ। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे माफ़ कर दूँगा। मैं किसी से बात भी नहीं करूँगा। मैं लोगों को कहूँगा जी मेरा बच्चा कब्र में है, मैं अपने हाथों से उसकी दोबारा तदफीन की है। डेली मुझे वसवसे आते हैं कि मेरा बच्चा किस हाल में है, किस कंडीशन में है। अभी तक मैं इनकी माँ को नहीं ना बच्चे की बता सका, तो मेरे दिल पे बोझ है। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो मैं, हो सकता है मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो कि मैं वैसे ही दुनिया से मैं भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको बताना है, हर सूरत बताना है कि भाई तेरा बच्चा कब्र में नहीं। लेकिन मैं इस कंडीशन में खड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैंने बच्चा खोया, मैं अपनी बेगम को भी खो दूँ। मेरी आला हकाम से गुजारिश है, ये जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, रोज़ डेली अपने टिकटॉक पे घूमती फिरती हैं, कभी पुलिस की वर्दी पहन ली, कभी कोई काम कर लिया। मैं चाहता हूँ एक गोरकन की भी वर्दी पहने, एक कब्रिस्तान का भी दौरा करें, कब्रिस्तान की भी टिकटॉक बनाएं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, एक गोरकन का सूट पहने और कब्रिस्तान में आएँ और ग्रैंड ऑपरेशन अपनी पुलिस के साथ आएँ, अपने इदारों के साथ आएँ, इनकी जो इंतज़ामिया उसके साथ आएँ और दिन रात ऑपरेशन करवाएं कब्रिस्तान में। ये जो जाली बाबे हैं या ये जो क्रिमिनल्स हैं अंदर हैं, सबको एक दफ़ा ऑपरेशन के तहत पता चले, ताकि हो सकता है मेरा बच्चा रिकवर कर लें। जब तक मरियम नवाज़ खुद नहीं आएंगी एक गोरकन का सूट पहन के, मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मेरा बच्चा रिकवर होगा। अगर वो आ जाती हैं तो हो सकता है मेरा बच्चा रिकवर हो जाए। तो जी नाज़रीन, हमने बच्चे के वालिद अब्दुर्रहमान से बात की, जिनका ये कहना था कि मेरे बच्चे को जानवर ने नहीं बल्कि इंसान नमा दरिंदे ने निकाला और उसको बेच दिए। खुदा जाने क्या किए, मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक इंतज़ामिया मेरे बच्चे को मेरे हवाले नहीं करेगी और मैं अपने हाथ से उसको दोबारा दफना नहीं दूंगा। अब इंतज़ामिया के पास चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ के मुलाजमीन हैं, सिर्फ जो आज जिनकी ड्यूटी थी वो वाले गोरकन काम, वो गोरकन थे। देखें, ये थोड़ा सा ना गफलत हुई है गोरकन की तरफ से थोड़ी सी, कि उसने कब्र जो से वो जो इन्होंने पैसे भी पूरे दिए हैं उसको। लोहाई ने अपने पूरे जितने पैसे उन्होंने मांगे ना, उससे ज़्यादा पैसे उसको दे दिए कि आपने उसका घर बच्चे का सही बनाना है। उन्होंने वो जो घर था ना वो ठीक नहीं बनाया था। मैंने उसको जाकर सर्वे किया, चेक किया, वो घर उसे क्या क्या सज़ा है, क्या आपने आने वाले दिनों में फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, अभी तो केस अपना हाईलाइट हुआ है, चल रहा है केस ये, और उसकी वजह से, ये जो केस होने की वजह से हमने अब बच्चों के लिए अलहदा पहले से मुख्त खाते बना दिया। अब साहिल पे भी पैसे नहीं पड़ेंगे। हमने अपनी ही जेब से, मैंने साहब की इंतज़ामिया ने 4 बड़ी बड़ी कब्रें बना दी गई हैं, ताकि उसमें बच्चा आराम से सेव करके रख देंगे, ऊपर से स्लैब करके, ताकि इनकी वजह से, इनका तो नुकसान हो गया, मेरे भाई का नुकसान हो गया इनका, मगर इनकी वजह से दूसरों को अवेयरनेस होगी, हमें खुद अवेयरनेस हो गई है। हम गलती में थे, समझो। इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस वाक़े में, क्योंकि बाप पूरा दावा कर रहा है कि मुझे ये कहा जा रहा है कि बच्चा जो है जानवर निकाल गया। देखें, ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि जानवर ले गया, कि जरूर बच्चा मिसप्लेस हुआ है, ये मानते हैं। यहाँ बिल्कुल कब्रिस्तान से वो देखा है पूरा, बल्कि यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम आई है, ये एजेंसी है पुलिस की, उन्होंने पूरी तहकीकात की हैं। बच्चा वहाँ नहीं था, वहाँ गैब था बच्चा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जानवर ले गया या कोई ले गया। यहाँ पर लोग मेरे पास आ रहे हैं, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चल रहा है कौन लोग जो हैं ये छोटे बच्चों को निकाल के लेकर जा रहे हैं? नहीं, वो नहीं पता उनसे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने 6 गोरकनों को अरेस्ट करवा दिया था वहाँ पर, उनसे तहकीकात की गई, CIA वाले दूसरे सब वो लोगों ने उनसे तसल्ली। सर, कहा जाता है कि जादू टोने वाले भी होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, क्या किस्सा? देखें, यहाँ पर तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में तो लोग जादू टोने के लिए आते ही हैं, ठीक है ना। कई लोग आ रहे हैं मेरे पास कि ये बच्चे का, क्योंकि ये यूट्यूब पे सारा चल रहा है ये बच्चे का, मेरे पास लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं यार ये हो सकता है कि कोई जिनकी औलाद ना हो, वो जो जादू टूने के लिए उन्होंने इसको निकाल लिया हो, क्योंकि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर कोई गेट वगैरह नहीं है। मेरी वैसे अपनी इंतज़ामिया से, अपने हेड से गुजारिश है कि इसके जहाँ तक हो सके, इसके जहाँ तक गेट बन सकते हैं वहाँ गेट बन जाए, और वहाँ पर गार्ड 8-8 घंटे के लिए 2-2 गार्ड, एक गार्ड ना बैठे, क्योंकि रात को ख़तरा होता है एक गार्ड के लिए। एक गेट के ऊपर ना 2-2 गार्ड वहाँ पे तैनात किए जाएं। बड़ों का तो इशू नहीं है,
यहाँ पर कोई बड़ों का इशू नहीं आया है, ये बच्चों का इशू ये आया है जो सा। अब इसके लिए ये है कि हम जहाँ पर बच्चा दफन करते हैं हम उसको अच्छी तरीके से दफन करवा रहे हैं, उसके लिए लहदा हमने खाते बनवा लिए हैं। दूसरा, हम मेरे गार्ड दफन करने के 2 घंटे के बाद भी जाकर चेक कर रहे हैं और सुबह भी चेक कर रहे हैं कि बच्चा वहाँ से मिसप्लेस तो नहीं हुआ। अभी तक इसके बाद कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इनका तो नुकसान हो गया, इसकी वजह से हमें भी अवेयरनेस आ गई है और हम इंशाल्लाह ताला आगे से भी और अच्छी तरीके से इसको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने बच्चे के वालिद से बात की जिनका ये कहना था कि मेरे बच्चे को किसी जानवर ने नहीं निकाला बल्कि इंसान नुमा दरिंदे ने निकाला है। उसके बाद जब हमने इंतज़ामिया से बात की, इनका ये कहना था कि अभी इस बात की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि बच्चे को जानवर ने निकाला है या कोई इंसान निकाल के लेके गया है। और इसके साथ साथ बच्चे के वालिद का ये भी कहना था कि मेरी मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ जगह पर जाके वर्दी पहन के टिकटॉक बनाती हैं, एक गोरगन की वर्दी पहन के यहाँ पर भी हैं, यहाँ का भी इंतज़ाम देखें, क्योंकि जीते जी तो इंसान को सुकून नहीं है, मरने के बाद भी इंसान सेफ नहीं है। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।